अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन टू सॉल्व करेंगे। पहले हम उसका फर्स्ट वाला पार्ट हल करने लगे हैं। उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। दी गई यकदर्जी मुसावातों को बजरिया ग्राफ या ग्राफ के ज़रिए हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने इसमें भी ऐसे ही करना है कि एक्स की दो वैल्यूज़ पुट करके वाई की दो वैल्यूज़ निकालनी है और इस तरह हमें टू ऑर्डर्ड पेयर्स यानी दो पेयर हासिल होंगे। उनको हमने ग्राफ पे शो करके उनकी लाइन ड्रा कर लेनी है। एक्स की वैल्यू हम एक दोनों प्लस भी कर सकते हैं, दोनों माइनस भी कर सकते हैं, एक प्लस एक माइनस भी कर सकते हैं। इसमें चूँकि अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस पुट करते हैं तो वाई इधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू का आंसर बड़ा आ जाएगा, जो हमें ग्राफ में फिर ग्राफ बड़ा बनाना पड़ना। हम एक्स दोनों वैल्यू प्लस की ही करते हैं। बिलफर्ज हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8। एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 3 प्लस का इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 5। यानी जब हमने एक्स की वैल्यू 3 पुट की थी तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया 3,5। वैल्यू 5 पुट करते हैं, इक्वेशन वही रहेगी पहले वाली। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। एक्स जगह हमने पुट कर लिया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ऐसे ही आ गया। 5 इधर प्लस क्या है, इधर जाके हमारे पास हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। जब हमने एक्स की वैल्यू 5 पुट की तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं 5, उसके बाद हम वाई की वैल्यू लिखते हैं 3। ये हमने हल कर ली अपनी पहली इक्वेशन। अब हमने दूसरी मुसावात उसको हल करना है। उसमें भी हम एक्स की और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम बिलफर्ज एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं माइनस या प्लस ही हम पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं 1, 3 ऐसे ही आ गया। एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3 1 जो हमारे पास होता है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब 3 की साइन हमारे पास, क्योंकि अलामत हमेशा पहले होती है, शुरू में अलामत कोई नहीं है तो साइन इसका मतलब प्लस होगी। 3 की साइन प्लस किया उधर जाके हमारे पास हो जाएगी माइनस की। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस किया हमारे पास आ गया -1। वाई इज इक्वल के साथ माइनस है, या तो ये माइनस 1 के साथ चला जाएगा। वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1। दूसरे लफ्ज़ों में क्या हमें क्या कहते हैं, हम तरफ़ैन को -1 से ज़रब दे लेते हैं। हम तरफ़ैन को -1 से ज़रब देते हैं। जब वाई माइनस वाई को -1 से किया, वाई 1 ज़ा वाई, माइनस और माइनस प्लस हो गया। +1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा हमारे पास आ गया -1। जब हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई -1। हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1, -1। अब हम इसमें एक्स की वैल्यू हम बिलफर्ज एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो उस थ्री ऐसे ही आ गया हमारे पास। एक्स की जगह 2 आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3 2 हमारे पास आ गया 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 6 की अलामत इधर प्लस है, उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगी। इधर हमारे पास बच गया माइनस वाई। 4 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 6 माइनस किया हमारे पास आ गया -2। माइनस और माइनस कट हो गया। वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। जब हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 2। हमारा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2,2। अब पहले हमने इक्वेशन 1 जो है उसके जो दो ऑर्डर्ड पेयर बने थे उनको ग्राफ पे शो करना है। पहला हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना था 3 5। एक्स की वैल्यू 3 थी और वाई की वैल्यू हमारे पास थी 5। वो हमारे पास आ गया ये बिल्कुल यहाँ पे।
दूसरा हमारा बना था एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 5 और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। हमने दोनों पॉइंट्स जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वेशन 1 के आए थे वो हमने दोनों को ग्राफ पे ड्रा कर लिया। अब हम इनकी एक लाइन खींचेंगे। इसी तरह अब हम जो दूसरी हमारी इक्वेशन आई थी उसका ग्राफ बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन का हमारा पहला जो ऑर्डर्ड पेयर था वो था 1 - 1, यानी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी -1। वो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आते हैं। और दूसरा हमारा पेयर आया था 2, 2, यानी एक्स की वैल्यू भी 2 थी हमारे पास और वाई की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही थी। जब हमने पहले जो हमने लाइन ड्रा की थी उसको हमने नाम दे दिया था ए बी। इस वाली जो इक्वेशन है इसको हम नाम देंगे सी और डी। दोनों हमने देखा कि दोनों लाइनों ने एक दूसरे को पॉइंट एम जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया है वो पॉइंट है 3,5 जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसे हमने एम से नाम दिया। अब हमारे पास ग्राफ ऑफ जो पहली हमारी इक्वेशन थी ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 जो है वो बराबर हो गया हमारे पास ए बी के। और ग्राफ ऑफ हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 3x - वाई इज इक्वल टू 4, वो आया हमारे पास सी डी के। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जिसे हमने m का नाम दिया है वो हमारे पास आ गया है 3,5 और यही हमारा जो है सॉल्यूशन सेट है यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 को हल करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास है x - वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें x की कुछ वैल्यू पहली वैल्यू पुट करते हैं। हम मेरे पास x की वैल्यू पुट करते हैं 2, पुट x इज इक्वल टू 2, x - वाई इज इक्वल टू 1। x की जगह हमने 2 पुट कर दिया माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 की अलामत चूँकि पहले होती है शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस होगा, इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1 - 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में से 2 माइनस किया -1 आ गया, माइनस माइनस कट हो गया, वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2,1। इस तरह अब हम एक्स की वैल्यू कुछ और पुट करते हैं। बिल्कुल हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं -1। एक हमने प्लस कर ली, एक हम माइनस कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स जगह हमने पुट कर दी -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 1 की साइन इधर माइनस किया, इधर आके हमारे पास प्लस होगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 + 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये जो अलामत y के साथ बच दिया ये हम उठा के इसके साथ लगा देंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। या हमें क्या करना होता है, हम तरफैन को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, हम दोनों तरफ -1 से ज़रब देंगे। जब -1 को -1 से ज़रब माइनस वाई को -1 से ज़रब देंगे तो y 1 ज़ा y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को जब हम -1 से ज़रब देंगे तो 2 1 ज़ा 2 साथ माइनस की साइन बन जाएगी। हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, एक्स की वैल्यू हमने पुट की थी -1 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब हम दूसरी इक्वेशन हल करेंगे। वो दूसरी हमारे पास पहली इक्वेशन जो कि मुझसे गलत लिखी गई थी उसकी जगह से इक्वेशन ये है कि x + 2y इज इक्वल टू 7। जो हमने सॉल्व किया था वो सारा कट हो गया। अब उसकी जगह नई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, x की जगह आ गया 1 + 2y ऐसे इज इक्वल टू 7। 1 प्लस का इधर आके माइनस का 7 - 1
2y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। अब 2 इधर आके डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। इसी तरह जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। इस तरह हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे या हम x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 7। x की जगह हमने उसकी वैल्यू 3 पुट की, 3 + 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, 3 इधर आके माइनस का हो गया -3, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2, y इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका हमारा जब x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 3,2। जो पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी उसमें y की वैल्यू 3 आई थी, हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया था 1,3। अब हम इन पॉइंट्स को उसी ग्राफ पे दोबारा पुट करेंगे। पहला हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1 3, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसे हम लिखेंगे 1,3। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हमारे पास है 2। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई। यहाँ पे जब हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो दोनों लाइन जो हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया, जो कि हमारे पास पॉइंट है 3 और 2। इस तरह हमारे पास ग्राफ आ गया ऑफ x + 2y इज इक्वल टू 7 जो है, इसे हमने जाहिर किया C और D से। और जहाँ पे A B और C D आपस में एक दूसरे से को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया M का। M हमारे पास हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हो गया हमारे पास इज इक्वल टू M इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, 3,2। क्वेश्चन 3 में पहले हमने उसी तरह पहले वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। उसमें हम फर्ज करें x की वैल्यू हम रखते हैं 1, हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन हमारे पास है x - 2y इज इक्वल टू 1। x की जगह हमने 1 पुट किया, -2y इज इक्वल टू 1 ऐसे ही आ गया। इस 1 की साइन में चूँकि हमेशा पहले होती है तो पहले कुछ नहीं है तो प्लस होगी, प्लस हम उधर जाके हमारे पास हो जाएगा -1। 2y इधर बच गया हमारे पास -2y, 1 -1 -2y, ऐसे ही 1 में से 1 माइनस किया हमारे पास आ गया 0। y इज इक्वल टू 0/-2, क्योंकि -2 और y के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। डिमास रूल के मुताबिक हमने पहले मल्टीप्लाई यानी ज़रब को हल करना था, ज़रब उधर आके तकसीम हो गया, 0 डिवाइडेड बाई -2 की आंसर आ गया हमारे पास 0। हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। इस तरह अब हम अगर हम -1 पुट करते हैं हमारे पास इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह हमने -1 पुट की, -1 - 2y इज इक्वल टू 1। अब -1 इधर आके हमारे पास हो गया +1, -2y इज इक्वल टू 1 + 1, 1 + 1 हमारे पास 2 के बराबर होता है। y इज इक्वल टू 2/-2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -1। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बन गया -1, -1। ये अब हमने पहली इक्वेशन हल कर ली, सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरी मुसावात को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास उसमें भी हम पहले x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू आ गई हम 1 की पुट x इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू टू। टू ऐसे ही हमने एक्स जगह वन पुट किया, प्लस वाई इज इक्वल टू टू। टू वन जब हमारे पास टू आ गया, प्लस वाई इज इक्वल टू टू। टू प्लस का इधर आके हमारे पास हो गया माइनस का, वाई इज इक्वल टू टू माइनस टू, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑर्डर्ड पेयर हमारा हो गया 1,0। इस तरह हम दूसरी वैल्यू जो है, अगर हम -1 -2 पुट कर लेते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू -2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2 ऐसे ही एक्स जगह हमने पुट कर लिया, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 2 2 ज़ार 4 -4 प्लस वाई यहाँ 2 आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2 4 माइनस का इधर आके हमारे पास हो जाएगा प्लस का, वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 4, वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन गया। जब हमने एक्स की वैल्यू -2 पुट की, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब ये 4 ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास है उन्हें हमने ग्राफ पे पुट करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 वाला करेंगे। एक्स की वैल्यू 1 थी और वाई की वैल्यू क्या थी, हमारे पास आई थी 0, यानी 1 0। एक्स की वैल्यू 1 और इस लाइन पे वाई हमेशा 0 होता है। ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया 1,0। दूसरा हमारे पास था एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू भी -1। एक्स की -1 ये होगी और वाई की -1 इसके सामने, ये पॉइंट बन गया। एक्स की -1 और वाई की भी -1। इनको हमने मिलाया, जब इनको मिलाने से जो ग्राफ बन गया उसको हमने नाम दे दिया ए बी, और हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ पहली इक्वेशन 2x x - 2y इज इक्वल टू 1 जो है वो हो गया हमारे पास ए बी के इक्वल। अब हमने दूसरी जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाना है। उसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है, x की 1 और y की 0। वही यही वाला पॉइंट दूसरी में भी हो गया, एक्स की 1 और वाई की 0। दूसरा हमारे पास पॉइंट है एक्स की 2 और वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी 6। एक्स की -2 ये हो गया और वाई की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, ये सामने इसके, एक्स की -2 वाई की 6। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तो दूसरी स्ट्रेट लाइन बन गई। ये हो गया, इसे हमने नाम दिया सी और डी। तो ग्राफ ऑफ हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ उसे हमने नाम दे दिया सी डी का। दोनों जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करती हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया, जिसे हम m से जाहिर करते हैं 1 और 0, 1,0। यही हमारा जो है वो हल सेट हो जाएगा। पहले वाले सवालों की तरह इसमें भी हम दो एक्स और वाई के 2 पॉइंट्स बनाएंगे, क्योंकि उस हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। 2 पॉइंट्स की गैर मौजूदगी में हम ग्राफ नहीं बना सकते। इसलिए पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। बिलफर्ज हम 1 कर लें, 2 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, 1 कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू 1 पुट की, 2x जगह 1 आ गया प्लस 2, 2 1 2 प्लस 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हमारे पास हो गया 4। y की वैल्यू 4 आ गई। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन गया 1,4। दूसरी वैल्यू अगर हम माइनस में पुट करते हैं, हम बिलफर्ज -2 कर लेते हैं। आप -1 -3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस कोई 2 वैल्यूज़ हमने पुट करनी होती हैं। पुट x इज इक्वल टू -2। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 2 ऐसे ही आ गया। x जगह हमने जो अब पुट करना था -2 लेट किया था वो आ गया प्लस 2, 2 2 ज़ार 4 -4 प्लस 2, माइनस प्लस -4 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया -2। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन गया। हमने x की वैल्यू -2 पुट की थी, y की वैल्यू भी -2 आ गई। ये हमने पहली इक्वेशन हल कर ली। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4।
उसके लिए भी हम पहले वो बॉक्सेस बना लेंगे ताकि हम डिसाइड कर सकें। पहले हम एक्स की वैल्यू बिलफर्ज रख लेते हैं 1 या 2 रख लेते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू 2। इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y इज इक्वल टू 4। 3 ऐसे लिखा हमने, x जगह उसकी वैल्यू जो हमने लेट की थी 2 रख ली, +2y इज इक्वल टू 4। 3 2 हमारे पास 6 आ गया, +2y इज इक्वल टू 4। 6 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 2y इज इक्वल टू 4 - 6। 2y इज इक्वल टू 4 में से 6 माइनस किया -2, जो कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की अलामत है, हम माइनस ही लगाएंगे। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, -2/2, 2 1 × 2, 2 1 × 2, y इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया -1। ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, x की वैल्यू 2 पुट की थी हमने और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया। दूसरी ऑर्डर्ड पेयर के लिए पहले हमने प्लस की वैल्यू पुट की थी, अब हम माइनस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। फिर हम -2 पुट करते हैं, इक्वेशन आ गई 3x + 2y इज इक्वल टू 4। 3 ऐसे ही x जगह हमने -2 पुट कर दिया, +2y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। 3 2 = 6, 3 × 2 6, -6 + 2y इज इक्वल टू 4। -6 इधर आके +6 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 + 6, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 1 2, 2 5 10, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5, यानी y बराबर 5 के आ गया। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन गया -2, 5। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के दो ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल रेडी हैं, हमने उनको सिर्फ ग्राफ पे पुट करना है। पहली इक्वेशन हमने उसका ऑर्डर पेयर एक्स, पहले ऑर्डर पेयर है 1 4, यानी एक्स की वैल्यू 1 होगी और वाई की वैल्यू हमारे पास हो गई 4, जो हमने इसको ये पेयर बना लिया, डॉट लगा दिया, 1 4 आ गया। इसी पहली इक्वेशन का जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है -2 और -2, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -2, ये दोनों यहाँ पे आ गए, -2, -2। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने इक्वेशन 1 का ग्राफ बना दिया। इसे हमने नाम दे दिया AB का। नीचे हमने लिख दिया ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x + 2, यानी पहली इक्वेशन ग्राफ जो y इज इक्वल 2x + 2, इसके ग्राफ को हमने ज़ाहिर कर दिया AB से। अब दूसरी इक्वेशन की बारी है। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 2 - 1 है, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। 2 और -1 ये हो गया हमारे पास, यानी हमने पॉइंट लगा दिया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है -2 5, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, -2 और 5 हमारे पास हो गया यहाँ पे। अब हमने इन दोनों को भी मिलाना है। इसको हमने नाम दे दिया C और D। ग्राफ ऑफ दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ को हमने नाम दिया C और D। दोनों ये ग्राफ जो हैं ये हमारे पास बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे जो हमारे पास है 1 और 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया एक, दोनों लाइन ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया और ये पॉइंट इस लाइन पे जो कि x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 0, 2। सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन मसावात हल करनी है, उसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 2x +
8, 3y ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू 2, ऐसे ही 1x जगह हमने उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी प्लस 8, 2 1 2 प्लस 8, 8 प्लस 2 10 हो गया। y इज इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड कर देगा 10/3, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3.3। ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया 1,3.3। हम इस 1 जब आप कुछ और वैल्यू जो आपको सूट लगे सूटेबल हो वो पुट कर सकते हैं, इसमें हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। अब इसके बाद हम माइनस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और प्लस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हम बिल फर्स्ट पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। इक्वेशन हमारे पास आ गई 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, 3y इज इक्वल, हम -2 पुट कर लेते हैं, 2 -2, 2 2 0 -4 प्लस 8, माइनस प्लस -8 में से 4 निकाले 4, y इज इक्वल टू 4/3, इधर आके डिवाइड का हो गया, y इज इक्वल टू 1.3। 4 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया वो 1.33 चलता रहेगा, हम सिर्फ 1.3 लिख लेंगे। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया -2, 1.3। अब हम दूसरी इक्वेशन को हल करेंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हम मेरे पास पहले x की वैल्यू -3 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3, x की जगह हमने -3 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 1, -3 इधर आके +3 हो गया, y इज इक्वल टू 1 + 3, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। दूसरी वैल्यू जो है हम अगर प्लस की पुट कर लें, फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं 2, x जगह हमने इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x जगह हमने 2 पुट किया, 2 की साइन प्लस है इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 - 2, y इज इक्वल टू 1 में से 2 माइनस किया -1। ऑर्डर पेयर हमारे पास हो गया 2, -1। अब हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए हैं। उन चारों ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने ग्राफ पे शो करना है। पहले हम इक्वेशन 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसे ग्राफ पे शो करेंगे। उसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हमारे पास है 3.3। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3.3 का मतलब 3 के बाद 3 छोटी लाइनें 1 2 3, 1 और 3.3 हमारे पास आ गया यहाँ करके। इस तरह दूसरा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1.3, -2 और 1.3, 1 से थोड़ा सा ऊपर आ गया। इन दोनों को मिलाया हमने, इस लाइन को हमने नाम दे दिया AB। इस तरह हमारे पास ग्राफ जो है वो ग्राफ ऑफ 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 जो है वो बन गया हमारे पास AB। इस तरह जब हमने इक्वेशन 2 जो है उसके ऑर्डर्ड पेयर देखे, पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास था -3, 4, -3, 4, हमने -3, 4 को पुट किया, -3 और 4, ये वाला ऑर्डर हमारा पॉइंट आ गया -3, 4। और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास बना 2, -1, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, वो हमारे पास आ गया यहाँ पे। तब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, मिलाने से लाइन हमारे पास आई जो उसे हमने नाम दे दिया C और D का। ग्राफ ऑफ हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसी ग्राफ को हमने नाम दे दिया CD का।
जब हमने देखा इन दोनों ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया वो ये पॉइंट है, एक्स उस पे एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 इस पॉइंट पे। जैसे हमारा इसको हमने नाम दे दिया एम का, जो है हमारे पास है -1, 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया -1, 2 और यही हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट है।